जय शंकर की सभी को। कल मंगलवार का दिन है और संकल्प लेने का दिन है। ये संकल्प जो हनुमान चालीसा का पाठ पहले किए थे, उसी तरह अब दोबारा अनुष्ठान और करेंगे। इस अनुष्ठान में ये तो नहीं बता सकते टोटल सामूहिक पाठ करेंगे कितने करेंगे, क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जिस प्रकार से बच्चे संकल्प लेंगे उसी प्रकार से निर्धारित करेंगे कि हम कितने पाठ करेंगे। और संकल्प लेने के 5 दिन बाद तक, मतलब इस मंगल से और एतवार तक भी कोई बच्चा लेना चाहता है वो भी संकल्प लेने के लिए आ सकता है। संकल्प का क्या महत्व है? संकल्प का महत्व ये है कि जो हम भजन करते हैं वो हमें पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। अर्थात उदाहरण के लिए, जैसे हम बिना बैंक खाते के पैसा समाज में जहाँ भी देते हैं उसके आने की संभावना बहुत कम रहती है। इसी प्रकार से आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता। इसी प्रकार से जो हम संकल्प बिना लिए जो भक्ति करते हैं उसकी संभावना यही रहती है, ये पता नहीं उसका फल कब मिले हमें। संकल्प लेने के बाद जो हम अनुष्ठान करते हैं उसका फल निर्धारित हो जाता है, फिक्स हो जाता है, मतलब उसका मिलना तय है। जैसे ही हम अनुष्ठान पूर्ण करते हैं जो हमारी इच्छा होती है वो ज़रूर पूरी होगी। संकल्प का महत्व ये इसीलिए है। जो भी आप कितने ही दिन से व्रत करते आ रहे हैं या हनुमान चालीसा करते आ रहे हैं उसका आपको फल नहीं मिल रहा है, फल तो एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, पर आपने जिस समय उसकी ज़रूरत है उस समय नहीं मिल रहा, उसके लिए संकल्प ज़रूर लें। संकल्प का महत्व इसीलिए है, जितने भी अनुष्ठान किए जाते हैं सबसे पहले आपने देखा होगा कि पंडित जी महाराज संकल्प करवाते हो। संकल्प इसीलिए ज़रूरी है, उसमें पंच देवता साक्षात गवाह होते हैं उस संकल्प के कि आपने संकल्प लिया है और ये पूजा पाठ की ही अनुष्ठान किया है। अच्छा, कल जो हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करेंगे ये दूसरा अनुष्ठान है हमारा और 41 दिन के लिए कर रहे हैं हम। इसमें जितने भी बच्चे भाग लेंगे सभी बच्चों ने एक दिन के 11 पाठ करने हैं। 11 पाठ ये नहीं है कि आप यहीं से हो इसलिए नहीं, आप कहीं से भी आ सकते हो और कल संकल्प लेने आना पड़ेगा और पूर्ण आहुति के लिए आना पड़ेगा। आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हो मेरे से या मैसेज से भी, मैं आपको ज़रूर सुझाव दूंगा इसके प्रति। या आप वहीं करना चाहते हो, इस अनुष्ठान में शामिल होना चाहता हो, ऑनलाइन कुछ ना कुछ ऐसा जुगाड़ भी करेंगे या बात बताएंगे उसके बारे में आप कैसे करें इसको। आप अनुष्ठान ज़रूर करें और ये हर युवा के लिए ब्रह्मचारी का पालन करने के लिए और अपनी दिशा निर्धारित करने के लिए और आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए और ग्रह दोषों के लिए हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ज़रूरी है और इसके अनेकों लाभ है। आप सभी को मैं ये ऐसे तो नहीं गणवा सकता, लाभ अनेक है। आप हर आदमी की अलग अलग प्रवृत्ति का होता है, किसी को कुछ फ़ायदा होगा किसी को कुछ फ़ायदा होगा। सभी के अनुभव हमने पहले अनुष्ठान में भी लिए हैं, सभी बच्चों के अलग अलग अनुभव थे। इसीलिए जो भी अनुष्ठान में भाग लेना चाहता कल 3 बजे आए। सिर्फ 3 ही पालन करने हैं नियम उनका पालन करना है। एक ब्रह्मचारी का, दूसरा सात्विक भोजन का, तीसरा नशे पते का, बस। और 41 दिन के लिए आप ये अनुष्ठान करोगे तो आपके अंदर एक अलग ही बदलाव होगा। और जो व्रत करना चाहता है मंगलवार के वो भी बता दे, इसी के अंदर उसका भी अनुष्ठान करवा देंगे। ये सबसे अच्छा मौका आपके लिए, कुछ नियमों का पालन करने के लिए, कुछ लक्ष्य बनाने के लिए। और मैं आप सभी से, युवा साथियों से, जो भी अपनी दिशा निर्धारित करना चाहते हैं या सक्सेस होना चाहते हैं या कामयाबी पाना चाहते हैं, उन सभी से मैं यही राय दूंगा, परमात्मा के बिना कोई भी मंजिल हासिल करना नामुमकिन है। आप
अनुष्ठान करिए या परमात्मा का नाम लिए किसी न किसी माध्यम से और आगे बढ़िए। जय शंकर की आदेश।